हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, कैसे हैं? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी? तो इस बार आपका सीटेट जरूर क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं। और आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली क्लास नंबर 4 में डिस्कस करेंगे यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या होती है। इससे पहले मैं सीडीपी क्लासेस जो है क्लास 1 2 3 जो है बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको देख लीजिएगा। देन उसके बाद में आप इस क्लास को देखिएगा, उसके बाद में आपके सारे टॉपिक्स जो है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं तो आप मेरे जितने भी वीडियो मैंने सीटेट का डाल रखे हैं, चाहे वो हिंदी पढ़वाती हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिंदी पद्यांश, चाहे गद्यांश, मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप उनको देखोगे तो आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप पहली बार आए तो लाइक शेयर तो कर ही देंगे ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होती है। यानी अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, जो बाल विकास है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। डेली पर डेली 6 से 7 बजे के बीच में मैं डेली क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं आपके लिए। आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हो, मैं डेली आपके लिए वो क्वेश्चन ला रहा हूं जो 100 टाइम सीटेड में रिपीट हो रहे हैं। चलिएगा, आज फिर से हम अपनी क्लास नंबर 4 में शिक्षा मनोविज्ञान का एक टॉपिक लेके आए हैं जो है प्राथमिक एवं प्रारंभिक स्कूली बच्चों का विकास यानी प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल और चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है, आप खुद देखिएगा, जहां पे हम नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट की बात करेंगे। नैतिक विकास में बच्चा किस प्रकार नैतिक धारणाएं बनाना सीखता है उसकी बात करेंगे। देन इसी में हम एक बात करेंगे किशोरावस्था की, यानी जो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हम उनको पढ़ने वाले हैं। टैग वर्ड्स को पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन भी प्रिपेयर करेंगे, वो भी बहुत ही डिटेल में आप खुद देखिएगा। हर क्वेश्चन को बहुत ही विधिवत तरीके से आगे इसका देखो कॉन्सेप्ट भी हमने बताया हुआ है। देन उसके बाद फिर से क्वेश्चन है और फिर इसका डिटेल हम जानेंगे आगे। फिर क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में हम डिटेल जानेंगे। यानी आज का सेशन जो होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही विधिवत तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के बाद में आपको जो है कि जितनी भी मैं सीडीपी क्लासेस दे रहा हूं, अगर आप उनको डेली पर डेली देख लेते हैं तो आपको कहीं से भी ना तो बुक पढ़नी पड़ेगी और ना ही किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके नोट्स पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। बट आप डेली पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा और हो सके तो नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप खुद से नोट्स नहीं प्रिपेयर करेंगे तब तक तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है। क्लियर इतनी बात? चलते ही फिर डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है, आज हम पढ़ेंगे नैतिक विकास के बारे में, यानी मोरल डेवलपमेंट क्या होता है। यानी नैतिक विकास के अगर देखो इसके साइंटिस्ट की बात करी जाए तो मोरल जो डेवलपमेंट है यानी जो नैतिक विकास है उसके साइंटिस्ट कौन है? कोहलवर्ग जी है। कौन है? कोहलवर्ग नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नैतिक विकास को सीडीपी में यानी बाल विकास में डिस्कस किया हुआ है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप से। यानी ये एक ऐसा टॉपिक है, जैसे चाहे तो बात करी जाए प्याजे की, चाहे बात करी जाए वैगॉत्स्की की, और उसी तरीके से स्कैनर के अकॉर्डिंग ये भी जो मतलब कि जो स्किनर हमारे साइंटिस्ट हैं, उसी तरीके के ये भी कोहलबर्ग साइंटिस्ट हैं जिनका नैतिक विकास जो है सीटेट में बहुत ही बड़ा इसने योगदान दिया हुआ है। क्या नाम, इस डेवलपमेंट ने, इस मोरल विकास ने सीटेट में काफी योगदान दिया हुआ है और इसका क्वेश्चन हर बार आता है। अगर आप ये सेशन देख लेंगे तो ये टॉपिक आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा और सीटेट तो इस बार आप पास हो ही जाओगे 100%। पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि इस बात में क्या बोला गया। देखिए लिखा हुआ है कि मध्य बाल्यावस्था में, यानी ये बाल्यावस्था की जो उम्र होती है जहां पे बच्चे जो होते हैं मूल्यों, विचारों को और दृष्टिकोणों को विकसित करते हैं। यानी बच्चों के अंदर विचार यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वो सोचने लगते हैं, तर्क करने लगते हैं, समझने लगते हैं। यानी जो बाल्यावस्था होती है जहां पे बच्चों के अंदर विचार आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं? विचार आने लगते हैं किसी भी बात के प्रति, उनके मूल्य और वो थॉट प्रोसेस को जागृत करने लगते हैं, बताने लगते हैं, समझने लगते हैं चीजों को। आगे लिखा हुआ है कि जो कि अन्य लोगों द्वारा संचालित किए जाते हैं। यानी अन्य लोगों के द्वारा, मतलब बच्चा जब शुरू में पैदा होता है तो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसके समाज में जो लोग रहते हैं वो इनसे इंटरैक्ट करके सीखता है। यानी शुरुआत में बच्चा जो होता है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। यानी बच्चों लोगों का, अपने माँ बाप का, अपने दोस्त यार, जो आसपास फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनका अनुकरण करके बच्चा धीरे धीरे सीखता है। आगे क्या लिखा हुआ है कि सामाजिक विकास के इस पहलू के संबंध में नैतिक धारणाएं महत्वपूर्ण है। यानी सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब आप समाज में रह चीजें सीखते हो, यानी जब अपने आसपास के लोगों का अनुकरण करके, उनको देख देख के जब आप सीखते हो तो वो सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट होता है। इस पहलू के संबंध में नैतिक धारणाएं महत्वपूर्ण है जो कि कोई स्वयं व अन्य के व्यवहार के प्रति निर्मित करते हैं। यानी कभी कभी अपनी धारणाएं, जो आपके विचार होंगे, बच्चे के अंदर थॉट प्रोसेस जो होगा वो खुद का उनका होगा, कभी वो दूसरे व्यक्तियों का होगा, उनके आसपास के व्यक्तियों से जैसे उसने अनुकरण किया होगा वैसे वो सीखने की, वैसे बोलने की कोशिश करता है। आपने शुरू में बच्चे को देखा होगा, छोटा बच्चा जब होता है तब वो जैसे आप बोलोगे आपकी नकल करने की कोशिश करता है ना। छोटे बच्चे आपने खिलाए होंगे तो आई होप आपने देखा होगा इन बातों को। तो आगे क्या लिखा हुआ है कि ऐसी धारणाएं
इस बात पर इतना निर्भर नहीं करती हैं कि हम किसी की दी गई स्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं, बल्कि हम जैसा मानते हैं वैसा करना चाहिए, इस पर निर्भर करती है। यानी यहाँ पे बात कही जा रही है कि हमारा मन जो जैसा कहता है हमको वैसे काम करना चाहिए, वैसे विचार रखने चाहिए। दूसरे लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देना है। देखो कुल बात करी जाए नैतिक विकास के मतलब नैतिक विकास का मतलब आपके संस्कार कैसे हैं, यानी आप कैसे बोलते हो, कैसे समाज में इंटरेक्ट करते हो लोगों से, तो वो नैतिक विकास है। वो दिया किसने है? कोहलबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। किसने? कोहलबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे कि मोरल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास जो है वो समाज में रह के यानी इंटरैक्ट करके जब लोग सीखते हैं तो वो मोरल डेवलपमेंट होता है। यानी अपने आसपास के लोगों से जब आप कोलैबोरेट करके डिस्कस करके सीखते हो तो उसके अंदर ही ये सारी चीजें आती हैं। तो क्लियर इतनी बात। अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं आगे कौन सी बात बोली गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए, बस आप सही से पढ़ते रहिएगा, शुरुआत से समझते रहिएगा, और हो सके अगर नहीं नोट्स बना रहे हो तो कम से कम स्क्रीनशॉट ही मारते रहना, तो तैयारी आपकी वहीं से अच्छी खासी होती रहेगी। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे भी नैतिक विकास के बारे में, मोरल डेवलपमेंट के बारे में कुछ बातें कही है। लिखा हुआ है कि उदाहरण के तौर पर आम तौर पर हम किसी छोटे बच्चे पर हाथ नहीं उठाते। देखो ये भी तो आपका एक संस्कार है, यानी ये भी तो आपका एक मोरल डेवलपमेंट है, जहां पे आप किसी बच्चे पर, यानी बच्चा नहीं, आप किसी भी व्यक्ति पर क्या आप फालतू में हाथ उठाओगे? देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात कही जा रही है। एज अ टीचर की आप टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी कि अगर आप कोई गलती करता है तब भी आप कुछ ना कुछ बोलते हो, है ना? फालतू में किसी पे हाथ तो नहीं उठा लोगे, है ना? तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि किसी छोटे बच्चे पर आप फालतू में हाथ थोड़ी ना उठाने लगोगे, भले इसके लिए हमें सजा ना मिले, परंतु हम मानते हैं कि नैतिक रूप से ऐसा करना गलत है। यानी यह बात जो है, जैसे मान लीजिएगा सामने से कोई पागल जा रहा है, उसको फालतू में, वो तो पागल है तो आप ही पागल हो जाओ उसके साथ में। यानी मान ली आजकल के जमाने में ये ट्रेंड बहुत चल रहा है कि लोग उल्टा सीधा लोगों को बोलते जरूर हैं। यानी अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो लोग आपको बोलेंगे, है ना? तो आप भी उनको सुनाने लगो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो वही उनका तो काम ही वही है कि वो तो दूसरों को सुनाएंगे, सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। तो आप अपना काम करिए। तो हमें इन चीजों, हमें सही और गलत में फर्क पता होना चाहिए। तो वही हमारा मोरल डेवलपमेंट है, जहां पे हमको सही में सही चीजें पता हो, गलत में गलत चीजें पता हो कि ये गलत है और ये सही है। यानी सही और गलत का हमें फर्क पता होना चाहिए, और कहां पे हमको कौन सी बात करनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें जब क्लियर होंगी तभी हमारा मोरल डेवलपमेंट अच्छा होगा। क्लियर इतनी बात। आगे लिखा हुआ है कि बच्चा किस प्रकार नैतिक धारणाएं बनाना सीखता है, यानी बच्चे के अंदर किस प्रकार ये नैतिक धारणाएं जो होती हैं, नैतिक मूल्य जो होते हैं, यानी क्या क्या चीजें गलत है क्या सही है, बच्चा कैसे बनाना सीखता है, तो उसकी बात यहाँ पे कही जा रही है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि यह साधारण रूप से सही है, क्या लिखा, यह साधारण रूप से सही और गलत का अंतर सीखना है। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि मोरल डेवलपमेंट का मतलब केवल यही है कि आप सही और गलत में फर्क कर पा रहे हो केवल, है ना? कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, कहां पे हमको ये बात बोलनी चाहिए, कहां पे ये बात हमको नहीं बोलनी चाहिए। आगे देखिए लिखा हुआ है हार्वर्ड मनोवैज्ञानिक और लॉरेंस कोहलबर्ग, देखो बात वही आ गई, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने जो है नैतिक विकास दिया हुआ है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने इस बात पर गहराई से अध्ययन किया कि किन आधारों पर बच्चे और युवा नैतिक निर्णय लेते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे आधार हो सकते हैं जिनके माध्यम से बच्चे जो होते हैं और युवा व्यक्ति जो होते हैं वो निर्णय लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। आगे लिखा है कि वह मानते हैं कि नैतिक प्रगति शीघ्र हो जाती है और अवस्थाओं में आगे बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं कि ये प्रक्रिया इतनी कठिन है कि आप संस्कारों को और क्या गलत और सही में फर्क ना कर पाओ, तो ये चीजें इतनी टिपिकल नहीं है, आप आसानी से इजीली समझ सकते हो चीजों को, है ना? तो ये इतना टिपिकल नहीं है आपके समझने के लिए कि क्या गलत है क्या सही है। तो ये बात नैतिक विकास के बारे में लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने बोली है। आगे लिखा हुआ है कि नैतिक मूल्य किसी व्यक्ति की आवश्यकता व इच्छाओं में निहित होते हैं, यानी आपकी नीड कैसी है, आपको क्या क्या जरूरतें हैं, आपकी इच्छाएं, अनुकंपा या आकांक्षा क्या है, उस अकॉर्डिंग आप अपनी चीजों को पूरी करने की कोशिश करते हो और वैसे ही आप सामने वाले से अपनी बात को प्रेजेंट करते हो, है ना? तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। आगे लिखा हुआ है अगले पॉइंट में कि नैतिक मूल्य अच्छी व सही भूमिका निभाने में और दूसरों को सुख रखने या सुखी रखने या खुशी रखने में नीत होती है। यानी नैतिक विकास का मतलब क्या है, आपके अंदर संस्कार हैं तो आप अच्छे से बात करोगे, सामने वाला भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहोगे। आगे लिखा हुआ है कि नैतिक मूल्य सिद्धांतों में निहित होते हैं, यानी सिद्धांतों के माध्यम से, ये सिद्धांतों में निहित होते हैं, उनके थ्रू आपको पढ़ना पड़ता है, उनसे अलग होते हैं, जो उन्हें पकड़े रखते हैं और बाध्य करते हैं,
और जो किसी व्यक्ति की पहचान से बाध्यता से अलग होते हैं। कुल मिला के यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि एक साधारण रूप से सही और गलत करने का अंतर होता है। क्या हमारा मोरल डेवलपमेंट जो होता है वो यही बताता है कि क्या गलत है और क्या सही है। ये सीखना ही जो है नैतिक विकास है, और इसके बारे में लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने अपनी बातों को बताया हुआ है और गहराई से इसका अध्ययन किया हुआ है कि यहाँ पे किसी बच्चे के अंदर किस प्रकार से जो होती है वो नैतिक धारणाएं बनती हैं। क्लियर इतनी बात? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या बात बोली गई है। आगे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, समझते रहिएगा। अब हम पढ़ेंगे किशोरावस्था का। देखो इससे रिलेटेड कई टॉपिक आपस में, मतलब कि कई क्वेश्चन इससे पूछते हैं, हर बार ये टॉपिक आता ही आता है, अपने आप में ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है। तो इसको आप जरूर पढ़िएगा और समझते हैं कि यहाँ क्या बात बोली जा रही है, कौन सी बात इंपॉर्टेंट है। पढ़िएगा जरा। देखो यहाँ पे बात करी जा रही है किशोरावस्था की, बात करी जा रही है, यानी ये एक स्टेज है किशोरावस्था जहां पे कौन कौन सी बातें बोली गई हैं और कौन कौन सी बातें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको जानने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है कि 12 से 14 वर्ष की आयु में, यानी 12 से 14 वर्ष की जो आयु में बच्चा बचपन से निकलकर किशोरावस्था में प्रवेश करता है, यानी 12 से 14 वर्ष की आयु में बच्चा जो होता है वो किशोरा, यानी अपने बचपन से निकल गया, यानी 12 से 14 वर्ष की अवस्था तक बच्चे का बचपन ही रहता है। क्या रहता है? बचपन ही रहता है। और 12 से 14 वर्ष की अवस्था से जब वो निकलता है तब वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है, यानी जब वो अडल्ट होता है, किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो इस अवस्था में उस पर सामाजिक दबावों और सामाजिक बदलावों के चलते व्यवहार में अलग तरीके परिवर्तन लगते हैं। यानी जैसे ही बच्चा किशोरावस्था यानी बाल्यावस्था से निकलकर किशोरावस्था में जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि व्यवहार में, उसके नेचर में भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। यानी जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो उसके व्यवहार में तरह तरह के परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। फिलहाल के लिए इतनी बात तो समझ लो, टॉपिक बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा पढ़िएगा समझ के। क्लियर इतनी बात? देखो क्या लिखा है। लिखा हुआ है कि किशोरावस्था में बालक को अनेक शारीरिक परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है, यानी एक ऐसी अवस्था होती है जहां पे फिजिकल चेंजेस यानी शारीरिक परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है। इसलिए स्टैनले हॉल ने कहा, क्या कहा स्टैनले हॉल ने, यानी ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने किशोरावस्था के बारे में कुछ बोला हुआ है, जरा उसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। देखो अब आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपसे यही पूछा जाएगा कि किशोरावस्था को कौन सी अवस्था का, तो आप बताओगे कि संघर्ष की अवस्था बोला जाता है, तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था और विरोध की अवस्था बोला जाता है। किशोरावस्था मनुष्य के जीवन का बसंत काल माना गया है। देखो ये भी एक टैग वर्ड है। देखो इन बातों को आप याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, यही क्वेश्चंस में बार बार घुमा फिरा के पूछते हैं चीजों को। अभी हम क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या बोलोगे? बसंत काल माना गया है और यह काल 13 से 19 वर्ष तक रहता है, यानी 13 से बोला गया है 19 वर्ष तक किशोरावस्था को बोला गया। वैसे 18 वर्ष तक होता है लेकिन यहाँ पे 13 से 19 वर्ष तक बोल दिया गया है। परंतु किसी व्यक्ति में यह 22 वर्ष तक हो सकता है। यह काल भी सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों के विकास का समय होता है। भावों के विकास के साथ साथ बालक की कल्पना का भी विकास होता है, यानी बच्चा जो होता है वो कल्पना भी, इमेजिन भी करने लगता है चीजों को तरीके डिफरेंट तरीके से, उसको वही शारीरिक विकास हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से समझ लीजिएगा विकास होता है। उसमें सभी प्रकार के सौंदर्य की रुचि उत्पन्न होती है, यानी सुंदर भी हो जाता है इस अवस्था में। और बालक इसी समय नए नए और ऊंचे आदेशों को अपनाता है, यानी इसी अवस्था में बच्चा क्या करता है, अपने गोल्स बनाता है, यानी ऑर्डर्स देता है, हमको ये करना है वो करना है, यानी नए नए चीजों को करने की कोशिश करता है। तो इसी अवस्था को हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं, जिस अवस्था को बसंत काल के नाम से जाना जाता है। तनाव की अवस्था, तूफान की और विरोध की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो अपने आप में ये बहुत ही सीटेड में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं आगे कौन सी बात बोली गई है, समझते हैं आगे। अब हम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए। जरा क्वेश्चन को पढ़िएगा, फर्स्ट क्वेश्चन को, और जवाब जरूर दीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए दो क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड लिखे हुए हैं, दोनों को बताइएगा कि फर्स्ट और सेकंड का आंसर जो है वो क्या होगा। पढ़िएगा और जवाब दीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं आपके लिए, और यही क्वेश्चन सीटेड में 100 टाइम रिपीट होते हैं बार बार। पढ़िएगा जरा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि बच्चों के भाषाई विकास का महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है, यानी इनमें से ऐसी कौन सी अवस्था है, कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण चरण है
जहां पे बच्चे का भाषाई विकास होता है। बताइए मुझे कौन सा ऐसा चरण है जहां पे बच्चे का जो है भाषाई विकास होता है? क्या वो शिशु अवस्था है? शिशु अवस्था का मतलब जब बच्चा पैदा होता है तभी उसकी भाषा का विकास हो जाएगा, तो ये तो गलत है। बाल्यावस्था में, बचपन में बच्चे का भाषाई विकास कैसे? उसका पूरा डेवलपमेंट थोड़ी ना हो जाएगा बच्चे के में, वयस्क होगा तब है, वयस्क भी नहीं, किशोरावस्था में जब पढ़ता है बच्चा, जब किशोरावस्था में बच्चा होता है उस टाइम पे उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास जो होता है वो बहुत ही तेजी से होता है। यानी भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत ही तेजी से होता है। तो किशोरावस्था को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा एकदम करेक्ट है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि एक बालक की सिर से पैर की ओर की दिशा क्या कहलाती है। देखो अगर बात करी जाए कि एक बच्चा जो है उसकी सिर से पैर की ओर विकास की दिशा क्या होगी, यानी बच्चे का विकास जो हो रहा है सिर से पैर की ओर हो रहा है। किससे? सिर से लेके पैर की ओर धीरे धीरे नीचे की ओर हो रहा है उसका विकास, यानी सिर से लेके पैर की ओर हो रहा है। तो इस विकास की दिशा को क्या कहोगे? देखो पहली बात मैं आपको बात बता दूं कि अगर सिर से पैर की ओर हो रहा है तो उसको सेफेलोकार्डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है। और लेकिन अगर आपको अंदर से बाहर की ओर चीजें बढ़ती हैं तो अंदर से बाहर की ओर जो दिशा होती है वो समीपस्थ विकास होता है, यानी ये एक दायरा होता है। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पिछली वीडियोस को आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम चलेंगे आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ क्या बोल रहे हैं। पहले इन, हाँ अब देखिए जरा इन क्वेश्चन के डिटेल भी थोड़ा पढ़ लीजिए कि जो किशोरावस्था में ही भाषाई विकास क्यों होता है और सिर से पैर की दिशा जो होती है वो क्या होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जरा इसको भी एक बार नजर डाल लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो उसको हम इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। पढ़िएगा जरा इसको, यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है। देखो लिखा हुआ है कि भाषाई विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण चरण हुआ रोना, तुलतुलाना, वर्ण युग्म एवं शब्दोच्चारण इसी चरण में संभव होते हैं। यानी यहाँ पे किशोरावस्था की बात करी जा रही है कि किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में क्या इन्होंने बोला कि किशोरावस्था में शब्दोच्चारण यानी आप शब्दों को चूज करने लगते हो, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड्स आपके पास आने लगते हैं, यानी आप भाषाई विकास हो जाता है आपका। वर्ड युग्म कहां पे आपको कौन सी भाषा का यूज करना है, कौन से शब्दों का यूज करना है, तुलतुलाना यानी तर्क करना, तुलतुलाना दुनिया भर की बातें करना, इधर की उधर करना, ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमारी किशोरावस्था की चीज अंतर्गत आ जाती है, संभव होती हैं। आगे देखो सिफेलोकार्डन की बात यहाँ पे कर दी गई है कि सिर से पैर की ओर की जो दिशा होती है उसको सिफेलोकार्डन बोलते हैं। लिखा हुआ है कि इस विकास का अर्थ है सिफेलोकार्डन जिसमें विकास क्रम लंबवत रूप से सिर से पैर की ओर होता है। देखो बात वही बोल दी गई, लंबवत रूप से सिर से पैर की ओर विकास जो होता है सबसे पहले बालक अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है। यानी बच्चा शुरुआत में क्या करता है, अपने सिर को संभालना सीखता है, फिर धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी को संभालना सीख जाता है। तो ये दिशा जो होती है वो सिफेलोकार्डन कहलाती है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और उसके बाद टांगों, इसके बाद वह अपनी अच्छी तरीके से बिना सहारे खड़ा होना और चलना सीखता है। यानी बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर हो रहा है, नीचे की ओर। तो इस प्रक्रिया को, इस दिशा को हम सिफेलोकॉर्डन बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या बात बोली जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। पढ़िएगा, थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दोनों को पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। पढ़िएगा थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ को पढ़िएगा और दोनों का जवाब दीजिए कि थर्ड एंड फोर्थ में क्या बोला जा रहा है। देखिएगा लिखा हुआ है कि प्रारंभिक शिशु यानी शुरुआती बच्चा जो होता है देखभाल एवं शिक्षा को कहा जाता है। यानी शुरुआत में जब बच्चे की देखभाल केयर की जाती है तो उस प्रारंभिक शिक्षा को क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ICDS बोलते हैं या MDMS बोलते हैं या DIET बोलते हैं या ECE बोलते हैं। देखो सबसे सेकंड ऑप्शन जो है वो क्लियर है, ECCE बोलते हैं इसको। अभी हम इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में जानने वाले हैं कि ECC क्या होता है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा क्लियर है, अभी इसका डिटेल भी जानेंगे। आगे लिखा हुआ है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, अभी सीखा हम लोगों ने, संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किसकी है? विरोध की अवस्था है। या कथन किसका है? या रम्सफील्ड का है? नहीं। कैलपैट्रिक का है? नहीं। सिम्पसन का है? नहीं। ये है स्टैनली हॉल का। यानी अभी इसके बारे में हमने पढ़ा था स्टैनली हॉल के बारे में कि इन्होंने ही किशोरावस्था को कहा है
कि ये तनाव की एक अवस्था है जहां पे बसंत काल के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी बसंत काल के नाम से भी किशोरावस्था को हम जानते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है। अब हम थर्ड एंड फोर्थ का थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं कि थर्ड और फोर्थ की डिटेल को क्या बोला गया। पढ़िए जरा इसको एक बार, ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओ। एक मिनट पढ़िएगा, देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सिंपल बोला गया है कि ECE का मतलब क्या है। देखिएगा लिखा हुआ है कि ECE अर्थात एलिमेंट्री चाइल्ड केयर, यानी एलिमेंट्री चाइल्ड केयर बोला गया है एजुकेशन। ई का मतलब एलिमेंट्री, सी का मतलब चाइल्ड, और ये क्या है केयर, एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन, यानी ECE का फुल फॉर्म क्या है, एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। वस्तुतः पूर्ण बाल्यावस्था की शिक्षा होती है ये, जो प्राथमिक शिक्षा का पूर्ववर्ती संस्करण एवं आधार है। प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा ECE की सर्वोच्च प्राथमिकता राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दी गई थी, यानी इसकी जो शिक्षा है, यानी प्राथमिकता जो यानी ECE की जो प्राथमिकता है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दी गई थी। अतः नई शिक्षा नीति का यह आयाम बाल्य स्वास्थ्य एवं पोषण को सुनिश्चित करता है। देखो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली गई यहाँ पे है कि ECE का जो फुल फॉर्म होता है एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन होता है। इसकी प्राथमिकता दूसरी थी, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दी गई थी, लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका यह एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है और महत्वपूर्ण चरण है, जहां पे बाल स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित किया गया है कि बच्चा जो है वो स्वस्थ होना चाहिए और उसके खाने पीने का पूरा ख्याल होना चाहिए लोगों को। क्लियर इतनी बात? तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे लिखा हुआ है किशोरावस्था के बारे में कि किशोरावस्था तनाव यानी स्ट्रेस की बात करी जा रही है और तूफान की अवस्था है। इसके बारे में अभी हम पढ़ चुके थे। यह स्टैनली हॉल, देखो इसके बारे में भी जाना था कि स्टैनली हॉल ने इसके बारे में बताया था, नामक मनोवैज्ञानिक का कथन, क्या कथन है इनका, कि विश्वव्यापी चर्चा का विषय यह रहा है कि किशोरावस्था बड़े मानसिक तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। देखो ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बोली गई है कि मानसिक तनाव की एक अवस्था है जहां पे डिफरेंट टाइप का विरोध होता है, तूफान, तनाव, सारी चीजें आती हैं जो कि किशोरावस्था में आती हैं। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, फिर हम चलेंगे आगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि आगे क्या बोला गया है। चलिए पढ़िए आगे, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और समझते हैं कि आगे क्या बात बोली गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। जवाब जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। पढ़िए फिफ्थ क्वेश्चन को, लिखा हुआ है बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। यानी बाल्यावस्था जो है, बचपन जो है, उसको संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? क्या वो E.L. थॉर्नडाइक ने कहा है, J.B. वॉटसन ने कहा है, B.F. स्किनर ने कहा है, या कोल एवं ब्रुश ने कहा है? देखो ये तो नहीं हो सकता है, B.F. स्किनर भी नहीं हो सकता, J.B. वॉटसन है नहीं, E.L. थॉर्नडाइक है जिन्होंने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बोला है। यानी जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं E.L. थॉर्नडाइक, जिन्होंने बोला है कि बचपन जो होता है वो संवेगात्मक विकास का एक अनोखा काल होता है। इसके बारे में अभी हम जानेंगे अगली स्लाइड में। आगे बोलिए, लिखा हुआ है कि तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था मानी जाती है। यानी सबसे तेजी से शारीरिक विकास किस चरण में होता है? क्या वो शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, या फिर वयस्कावस्था में होता है? जरा बताइएगा फटाक से कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि तीव्र शारीरिक विकास जो होता है वो सबसे कौन सी अवस्था है जहां पे सबसे ज्यादा होगा? तो वो एक ही अवस्था है जिसका नाम है क्या? किशोरावस्था। यानी सॉरी, किशोरावस्था नहीं, कौन सा होता है? शैशवावस्था। यानी जब बच्चा शुरुआत में पैदा होता है तो उस टाइम उसकी शारीरिक वृद्धि जो होती है बहुत तेज होती है ना। तो तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था शैशवावस्था मानी गई, ना तो बाल्यावस्था मानी गई, ना किशोरावस्था और ना वयस्कावस्था। यहाँ तो विकास रुक जाता है, आपकी शारीरिक शरीर की जो हाइट वगैरह है वो तो रुकनी बंद हो जाती है, बढ़नी। क्लियर इतनी बात? तो अब हम इसका डिटेल जान लेते हैं कि इन्हीं क्वेश्चन का डिटेल क्या बोला गया है फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन का, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोला गया है। यहाँ पे बाल्यावस्था के बारे में बात करी गई है और यहाँ पे जहाँ पे तेजी से विकास जल्दी जल्दी होता है तो उसकी बात बोली गई है। पढ़ लेते हैं दोनों को और समझ लेते हैं क्या बात बोली गई। देखो लिखा हुआ है कि बाल्यावस्था जिज्ञासा, अवलोकन और प्रयोग का काल होता है। यानी जो बाल्यावस्था होती है जहां पे बच्चे जिज्ञासु होते हैं, अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसी भी चीज को जानने के इच्छुक रहते हैं ना,
और प्रयोग का काल होता है, यानी एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। प्याजे ने कहा है ना, बच्चे नन्हे साइंटिस्ट होते हैं, है ना, अन्वेषण करते हैं, अन्वेषक होते हैं, खोज करते हैं। इस अवस्था में बच्चा चलना, दौड़ना, कूदना, गेंद के साथ खेलना सीखता है। यानी इस अवस्था में, बाल्यावस्था में बच्चे जो होते हैं वो खेलना कूदना सीख जाते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इस अवस्था में ही बच्चा अच्छे और बुरे में अंतर करना भी शुरू कर देता है। आगे लिखा हुआ है इसे दल टोली की उम्र के रूप में भी जाना जाता है। यानी जो बाल्यावस्था होती है उसको दल टोली की उम्र के अवस्था के यानी रूप में भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तभी हम डिटेल में देखो, हम सीडीपी को एक बार टॉपिक बाय टॉपिक फिनिश कर चुके हैं, लेकिन इस बार हम सीडीपी को फिर से टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप उसको अच्छे से इजीली अटेम्प्ट कर सको। इसलिए हर क्वेश्चन को बहुत ही विधिवत तरीके से और हर वीडियो को मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चंस के साथ में। आगे क्या लिखा हुआ है कि कोल तथा ब्रुश ने इस अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा। देखो अब जब साइंटिस्ट की बात आएगी तब आप याद रखना कोल और ब्रुश नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। किसको? बाल्यावस्था को। देखो ये भी बात अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई है यहाँ पे। हर जगह पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने उठाई हुई है जहां पे आपको याद रखने की जरूरत है। आगे लिखा हुआ है अगले 6 क्वेश्चन में किसकी बात की गई थी? जहां पे विकास बहुत तेजी से होता है, यानी शैशवावस्था। जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको शैशवावस्था के नाम से जानते हैं, यानी सेंसरी मोटर जो होता है ना। आगे देखिए लिखा हुआ है कि जन्म से 2 वर्ष तक शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र रहती है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। बालक की तुलना में बालिकाओं में विकास अधिक शीघ्र होता है। इसे शैशवावस्था की पुनरावृत्ति मानी जाती है। यानी यह जो काल होता है वो शैशवावस्था के का नाम से जाना जाता है, जहां पे बच्चे का विकास जो होता है वो बहुत ही तेजी से होता है। क्लियर इतनी बात? अब हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं आगे कौन सी बात बोली गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को पढ़ लेते हैं, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है। फिलहाल के लिए अभी हम छोटे छोटे सेशंस आपके लिए ला रहे हैं ताकि आप भी बोर ना हो और फिर मैं भी बोर ना हूं आपको पढ़ा के, है ना। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को और जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं, पढ़िएगा जरा क्या बोला क्वेश्चन नंबर 7 में कि प्यूबर्टी का तात्पर्य किस अवस्था से संबंधित है। यानी प्यूबर्टी जो है का तात्पर्य किस अवस्था से संबंध है, यानी क्या शैशवावस्था से है, क्या बाल्यावस्था से है, या फिर किशोरावस्था से है, या फिर वयस्कावस्था से है। बताइएगा प्यूबर्टी जो है उसका तात्पर्य किस अवस्था से है। फटाक से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखो इसका जो काल है ना तो शैशवावस्था है, ना बाल्यावस्था है और ना ही वयस्कावस्था या किशोरावस्था की एक अवस्था होती है। एक इसी का तात्पर्य जो होता है वो प्यूबर्टी से होता है। अभी इसके बारे में आगे जानेंगे कि प्यूबर्टी क्या होती है। आगे लिखा हुआ है कि विकास का संबंध होता है। विकास का संबंध किससे है? फटाक से कमेंट करिए कि विकास का संबंध जो है वो किससे होता है। फटाक से कमेंट करिए किससे, क्या मात्रात्मक होता है, क्या गुणात्मक होता है, भावात्मक होता है, इनमें से सभी। फटाक से बताइए। देखो विकास का संबंध मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है, भावात्मक भी है, आपके अंदर गुण है, क्वालिटी यानी सारी चीजें जो होती है, भाव फीलिंग सब कुछ है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है एकदम क्लियर है, डी ऑप्शन में बोला गया है फोर्थ में कि इनमें से सभी। तो 7 एंड 8 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इनका डिटेल पढ़ लेते हैं 7 और 8 क्वेश्चन का थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो प्लान करेंगे वो भी आपके अकॉर्डिंग। पढ़िएगा जरा, यहाँ पे हम इस बात को समझ लेते हैं कि क्या बात बोली गई है। देखिएगा लिखा हुआ है कि किशोरावस्था में यौवन आरंभ के लक्षण प्रकट होते हैं। यही किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता या काम इंद्रियों की सक्रियता एवं परिपक्वता होती है। यानी प्यूबर्टी जो होती है, जब बच्चे के अंदर किशोरावस्था यानी यौवन आरंभ हो जाता है तो उस टाइम की अवस्था जो होती है वो प्यूबर्टी कहलाती है। जब ये लक्षण प्रकट होने लगते हैं, तनाव वगैरह, तो यही किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। काम इंद्रियों की सक्रियता एवं परिपक्वता होती है, तो ये प्यूबर्टी होती है। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। आगे लिखा हुआ है कि जिसमें अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया था यहाँ पे कि हाँ कि विकास का संबंध किससे होता है, तो जिसमें नवीन क्षमताएं प्रकट होती हैं। वृद्धि का संबंध शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है। ऐसा मान लो कि आपका सर बढ़ गया, हाथ बढ़ गया, पैर बढ़ गया, तो उसका विकास तो सारी चीजों को साथ में लेके चलता है, सबका विकास एक साथ होता है ना। आए परिवर्तनों के संगठन से है, जबकि विकास का संबंध मात्रात्मक गुणात्मक दोनों से होता है। यानी डेवलपमेंट जो होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। सेशन आपको कैसा लगा है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा। आई होप आपको सेशन अच्छा तो लगे। देखो जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूं
तो मेरे हिसाब से मैं तो अच्छा ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए अगर आपको सेशन कैसा लग रहा है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता के जाइएगा और कहाँ पे आपको डाउट रह गया, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और किस टॉपिक में आपको दिक्कत है, उस टॉपिक को आप कमेंट करिए। लाइक, शेयर तो कर ही दोगे यार जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊँगा, ताकि तब आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, लाइक, शेयर अगर आपको अच्छा लगता है तो, हैं? तो इस जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मेरे यार, थैंक यू सो मच। और जहां पे भी आपको डाउट रह गया हो और किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, फटाक से आप कमेंट करिए। मैं